हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ प्यार, इश्क और मोहब्बत के बारे में। आपने भी किसी ना किसी से प्यार किया ही होगा या अभी आप किसी से प्यार कर रहे होंगे। तो ये बात जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि प्यार में किया गया वादा और गुस्से में लिया गया डिसीजन अक्सर नुकसानदायक होते हैं। और आप भी अगर किसी से प्यार करते हो तो इस सिचुएशन में किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए और प्यार में जो हम डिसीजन लेते हैं वो अक्सर रॉन्ग क्यों होता है और उससे बाद में हमें पछताना क्यों पड़ता है। तो यही बातें आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर बी शशिकांत, साइकोलॉजिस्ट ट्रेन्ड इन रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। और साइकोलॉजी के क्षेत्र में मैं 15 सालों से काम कर रहा हूँ। अक्सर ये कहा जाता है कि गुस्से में लिया गया डिसीजन और प्यार में किया गया वादा ये अक्सर काम नहीं करते या इससे हमें बेनिफिट नहीं होता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि प्यार में जो वादे करते हैं वो अक्सर हमारे लिए हार्मफुल होते हैं? ये ऐसा क्यों कहा जाता है? इसी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कि इंसान की जो निर्मित हुई है, ये निर्मित एकदम आज के जैसा इंसान निर्माण नहीं हुआ है। तो वो एक छोटे से जीव से म्यूटेशन होते होते और उसमें उत्क्रांति रिवॉल्यूशन होते होते वो आज का इंसान बन पाया है। साथ में इंसान को जो आज ब्रेन प्राप्त हुआ है वो भी रिवॉल्यूशन के जरिए ही प्राप्त हुआ है। जैसे इंसान को रिवॉल्यूशन के दौर में जो ब्रेन प्राप्त हुए हैं उसमें पहले दौर में रेप्टाइल ब्रेन प्राप्त हुआ। रेप्टाइल ब्रेन का अर्थ क्या होता है कि जो ब्रेन प्राणियों में आज भी मौजूद है। और उस ब्रेन के फंक्शनिंग क्या होते हैं कि कोई भी अगर सिचुएशन उसके सामने घटित होती है या कोई अगर उसके सामने अचानक से शेर आ जाता है, या तो उस पर हमला कर देना या तो वहां से भाग जाना, यानी एक्शन या रिएक्शन के मोड में ये रेप्टाइल ब्रेन होता है। दूसरे दौर में इंसान को इमोशनल ब्रेन प्राप्त हुआ जिसे लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। अभी ये जो लिम्बिक सिस्टम है, इस लिम्बिक सिस्टम में आपकी सभी तरह की भावनाएं होती है, जैसे गुस्सा आना, रिलैक्स फील होना, शांति महसूस होना या हर्ट होना, जेलसी फील होना, हैप्पीनेस, ये सभी इमोशन आपकी ये जो लिम्बिक सिस्टम है इस लिम्बिक सिस्टम से ही ऑपरेट होते हैं। और तीसरा जो पार्ट है हमारे ब्रेन का वो है न्यूरो कॉर्टिकल ब्रेन। ये हमें बहुत ही नजदीक प्राप्त हुआ, यानी रिसेंटली हमें ये प्राप्त हुआ। अभी ये जो नियो कॉर्टिकल ब्रेन है उसमें जो फंक्शन है वो क्या फंक्शंस है कि जो भी आप तर्क करते हो, लॉजिक्स लगाते हो, वो नियो कॉर्टिकल ब्रेन का पार्ट है। आप जो प्रैक्टिकली सोचते हो कि किस तरह से काम करने से या डिसीजन लेने से हमें बेनिफिट होगा या हमें लॉस हो सकता है, वो सोच भी आपकी नियो कॉर्टिकल ब्रेन में होती है। ये सभी तरह की रीजनिंग आपके नियो कॉर्टिकल ब्रेन का हिस्सा होती है। साथ में ये जो मॉरल्स होते हैं, नैतिकता होती है, सद सद विवेक बुद्धि होती है, ये भी आपके नियो कॉर्टिकल ब्रेन का हिस्सा होता है। अभी ये जो हमने ब्रेन के 3 पार्ट समझे हैं, इसका और प्यार का और गुस्से का और डिसीजन का क्या संबंध है, इसको भी हम समझ लेते हैं। जब कोई इंसान शराब पी लेता है तब उसके ब्रेन में डोपामाइन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट होता है और उसके कारण उसको बहुत ज्यादा हैप्पी फील होता है। और ये जो हैप्पीनेस है ये क्या करता है कि जो
इंसान का लॉजिकल ब्रेन है, जिसे नियोकॉर्टिकल ब्रेन कहा जाता है, उसको सस्पेंड कर देता है और उसके कारण वो किसी भी तरह से लॉजिकली सोच नहीं पाता, प्रैक्टिकली सोच नहीं पाता, यहाँ तक कि अपनी बात प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाता। साथ में नैतिकता उसके दिमाग में नहीं आती, सद विवेक बुद्धि वो भूल जाता है, क्योंकि उसका नियोकॉर्टिकल ब्रेन सस्पेंड हुआ है। इसी तरह से जब कोई इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है या उसको गुस्सा फील होता है, तब भी ये जो नियोकॉर्टिकल ब्रेन है ये सस्पेंड हो जाता है। इसीलिए कभी कभी आपको ये अनुभव भी आता होगा कि गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है, बाद में उसको पछतावा होता है कि यार मैंने ये बेकार में ही बोल दिया, ये अगर नहीं बोला होता तो भी मेरा काम बनता। लेकिन गुस्से में हमारी सद विवेक बुद्धि, लॉजिकली बात करना, नैतिकता, ये सब कम हो जाती है, यानी नियोकॉर्टिकल ब्रेन सस्पेंड हो जाता है। उसी तरह से जब आपको किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो, बहुत ज्यादा प्यार हो, तब भी आपके ब्रेन में ये जो नियोकॉर्टिकल ब्रेन है ये सस्पेंड हो जाता है और उस बारे में आप लॉजिकली नहीं सोच पाते हो, प्रैक्टिकली नहीं सोच पाते हो और मॉरल के हिसाब से यानी नैतिक मूल्यों के हिसाब से आप नहीं सोच पाते हो और आप सिर्फ इमोशनली वो डिसीजन लेते हो और उसी से आप कोई प्रॉमिस करते हो या डिसीजन लेते हो, तो स्वाभाविक है कि गलत होने के, उससे प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी अगर आपको डिसीजन लेना हो या प्रॉमिस करना हो, तो पहले अपने आप को चेक करें, क्या अभी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया है या अभी मुझे बहुत ज्यादा प्यार या खुशी है। और इस माहौल में आप कोई भी प्रॉमिस ना करें या कोई डिसीजन ना लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर कहें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, औरों को भी ये वीडियो शेयर करें और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।